नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम लोग अपना चैप्टर 12 जो हम कर रहे थे हेरोन्स फॉर्मूला, उसको आज हम उसकी दूसरी एक्सरसाइज 12.2 पर मूव ऑन करेंगे और आज इसको सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला तो सेम ही यूज होने वाला है, बस अब इसको आपको क्वाड्रिलेटर में कैसे अप्लाई करना है वो, यानी कि क्वाड्रिलेटर मतलब चतुर्भुज में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। दैट मीन्स अ पार्क इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, जिसमें एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री का है, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज 12 सेंटीमीटर एंड CD इज 5 मीटर एंड AD इज 5 मीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल पार्क। तो चलिए पहले हम इन क्वेश्चनों में हमेशा सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाइए। सबसे पहले क्या बनाइए? डायग्राम बनाते चलिए। नेमिंग करते हैं A, B, C एंड D। व्हाट इज साइड? एंगल C इज 90 डिग्री, एंगल C इज 90 डिग्री। नाउ ही साइड के AB जो है वो 9 मीटर का है बच्चों, BC इज 12 मीटर एंड CD इज 5 मीटर एंड AD इज 8 मीटर और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रिलेटर का एरिया, लेकिन फॉर्मूला तो हमारे पास ट्रायंगल का है। तो फिर क्या करें? चलिए इसको दो ट्रायंगल्स में अगर हम बांट ले तो कोई बुराई हो जाएगी क्या? दो ट्रायंगल्स के अंदर इसको डिवाइड कर ले। अब अगर दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करने जा रहा हूं तो मैं अपने पेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। एक ट्रायंगल मेरा ये बनकर आया है A, B और B, जिसमें ये 8 है और ये 9 है। ये वाली साइड मुझे नहीं पता है। दूसरा ट्रायंगल ये है जिसका B, C एंड D ये 90 डिग्री है, ये 12 मीटर और ये 5 मीटर। अगेन मुझे ना तो DB इसमें पता है और ना DB इसके अंदर पता है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों का अलग अलग से एरिया निकाल कर और बाद में इनको ऐड कर दूं तो भी तो क्वाड्रिलेटर का एरिया निकल के आ जाएगा, इक्वल टू क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक साइड नहीं पता DB। तो DB पता करने के लिए आप खुद देखो, उसने आपको हिंट दिया, बोला ये 90 डिग्री है और अगर ये 90 डिग्री है तो DBC ट्रायंगल क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल DBC एंगल C इज 90 डिग्री, एंगल C इज 90 डिग्री। इसलिए यहां हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं और पाइथागोरस बोलेगा DB का जो स्क्वायर है बच्चों वो इक्वल होगा BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को ये पता नहीं पड़ता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, तो याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस मतलब के कर्ण, हाइपोटेनियस मतलब के कर्ण। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। दैट मींस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, उनको ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? कर्ण। अब अगर मुझे DB निकालना है तो देखो कितना आसान काम है बच्चों। BC कितना 12, DC कितना 5, 12 का स्क्वायर 144 और इसका 25। एड ऑन करोगे तो 169 और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। किसका होता है? 13 का। ओके बच्चों, अगर ये 13 का होता है दैट मीन्स ये साइड 13 मीटर है तो यहां पर भी 13 मीटर आएगा और यहां पर भी 13 मीटर आएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो हेरोन्स फॉर्मूला बोलता है पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, यानी कि SA प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना होने वाला है? 9 और 8 17, 17 और 13 को हम ऐड करेंगे तो 0 और 30 को हम काटेंगे तो कितना आने वाला है? 15। यानी कि S की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15 आ गई। अब मैंने आपको बोला था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले निकालो S माइनस A यानी कि 15 माइनस 9, दूसरा निकालो S माइनस B यानी कि 15 माइनस 8, तीसरा S माइनस C यानी कि 15 माइनस 30।
तो यहां कितने बचने वाला है 6, यहां कितना बचने वाला है 7 और यहां कितना बचने वाला है 2। ओके बच्चों, अब हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या था, जरा आप अप्लाई कीजिए। क्या होगा बेटा, एस की वैल्यू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आई है बेटा 15, एस माइनस ए कितना था 6, एस माइनस बी कितना था 7, एस माइनस सी कितना था 2। नाउ मैंने आपको बोला था यहां से इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इनको ब्रेक डाउन कर लीजिए, इनके फैक्टर्स कर लीजिए। कैसे, देखो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 15 और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। बाकी 7 प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। मैंने 15 और 6 को प्राइम नंबर्स में ब्रेक डाउन कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द पेयर्स। तो 3 का पेयर है यानी कि 3 बाहर, 2 का पेयर है 2 बाहर। क्या 5 और 7 का पेयर बन रहा है? नहीं, तो वो अंदर ही रहेंगे। 3 2 6 और 5 7 35। यानी कि हमारा जो पहला ट्राइंगल है उसका एरिया हम निकाल चुके हैं। अब हम दूसरे का निकालते चलिए। फिर से वही बात आती है, s बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। s इज इक्वल टू 13 प्लस 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। 12 और 3 2 5 और ये 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15। s की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब s माइनस a कितना होता है बच्चे 15 माइनस 13, s माइनस बी 15 माइनस 12, s माइनस सी 15 माइनस 5। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर 10। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पर अगर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। वैल्यूज पुट करिए 15, 2, 3 and 10. Now again I am going to factor in prime numbers. तो प्राइम नंबर्स में तोड़ते हैं इन नंबर को, तो 3 5 जा 15 होता है, 2 into 3 और 2 5 जा 10. Now I am going to making the pairs. 3 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया, यानी कि क्या 3 5 2। 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30। सेकेंड एरिया भी मेरा आ चुका है। अब मुझे अगर इसका एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड ऑन करूंगा। क्या करूंगा, ऐड ऑन। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। तो कितना होगा 6 रूट 35 plus 30 and that will be your answer. Okay students, देखो हो सकता है बुक में आपको 35 की वैल्यू भी निकाल के दी हो और उसके बाद कैलकुलेशन करवाई हो। रूट सॉल्व करना एक अलग चीज है और यहाँ पर इसका एरिया निकालना एक अलग चीज। अभी आप लोग इसी क्वेश्चन के इस अगर आप ये आंसर भी करते हो तो क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। तो अभी के लिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। नोट इट प्लीज। आइए स्टूडेंट 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपको एक क्वाड्रिलेटर उसने दिया हुआ है, नाम क्या है ए बी सी डी, जिसके अंदर ए बी आपको 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर और ए डी 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ। एसी आपको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। नाउ अगेन हम लोग दोबारा से वही काम करेंगे, इस क्वाड्रिलेटर को 2 ट्राइंगल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर तो हमारा काम भी आसान है, उसमें बीच वाली लाइन जो डायगोनल है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि हमें पाइथागोरस अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट हेरोन्स फॉर्मूला हम लगाएंगे और आंसर हमें मिल जाए। देखिए ए बी सी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ए डी सी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर।
चलिए बच्चों अप्लाई करते हैं। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12/2, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, S माइनस A बराबर होने वाला है 6 माइनस 3 के, S माइनस B बराबर होने वाला है 6 माइनस 5 के, S माइनस C बराबर होने वाला है 6 माइनस 4 के। तो ये 3, ये 1 और ये 2। तो एरिया आपका कितना आएगा बच्चों, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। उम्मीद है अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। S की वैल्यू 6, S माइनस A 3, S माइनस B 1 और 2। मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई की जगह इनके फैक्टर्स कीजिए, प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए इनको। 2 3 6, 3 1 2। नाउ गोइंग फॉर अ पेयर, तो हमें क्या मिलता है, 3 का एक पेयर है और 2 का एक पेयर है, डेट मीन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है। पहले ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल लिया। नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। S बराबर क्या होगा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 5 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 14 बाई 2। एंड कैंसिल आउट करने पे S की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 7। नाउ S माइनस A इज इक्वल टू 7 माइनस 5, S माइनस B इज इक्वल टू 7 माइनस 5, S माइनस C इज इक्वल टू 7 माइनस 4। तो यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 3। नाउ एरिया क्या होगा बेटा, अगेन S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यूज पुट कीजिए। S की वैल्यू क्या है बच्चों, 7, S माइनस A कितना है, 2, S माइनस 2 एंड 3। अगेन आप लोग कॉमन लोगे तो कॉमन क्या बन रहा है बेटा, 2 और अंदर क्या बच जाएगा, 3 से 7 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा सेकंड एरिया आ गया। लेकिन मुझे ट्राइंगल्स का एरिया नहीं, मुझे क्वाड्रिलेटर का एरिया देना था। तो क्वाड्रिलेटर ABCD का एरिया क्या होने वाला है बच्चों, 6 प्लस में 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी आवर आंसर। मैंने पहले ही बोला बेटा मैं यहाँ पे रूट सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि रूट सॉल्व करने का ये चैप्टर नहीं है। यहाँ पर हमें हीरोन्स फॉर्मूला का अलग अलग फिगर्स के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमें करना है। अभी इसके बाद में आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं एक तरह के सारे क्वेश्चन करा दूं जिसमें आपको नॉर्मल क्वाड्रिलेटर दिया हुआ और किस तरीके से उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद इन फिगर्स को मैं थर्ड फिगर को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद नोट इट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन अभी मैं आपको नहीं करा रहा हूं, पहले एक तरह के सभी क्वेश्चन एक तरफ से करते हुए चलेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करूंगा। देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है यानी कि पैरेललोग्राम, और उसी के बेस पर एक ट्राइंगल भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, नाम दे देते हैं ABC और D। और उसने बोला है कि जो ट्राइंगल है उसके जो साइड्स है वो 26, 28, 30 है, और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पे, यानी कि 28 सेंटीमीटर यहां लेना पड़ेगा हमें, 26 यहां और 30 यहां। बच्चों इस बात को समझो कि अगर उन दोनों का बेस सेम है तो बेस की लेंथ भी बराबर होगी, इसीलिए मैंने 28 को नीचे लिया, क्योंकि एक ट्राइंगल की साइड भी 28 है और पैरेललोग्राम की एक साइड भी 28 है। अब यहाँ पे टोटल 2 फिगर हमारे पास सामने बनकर आ रही है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूं, ABC और D 28 सेंटीमीटर। और आपको पता है बेटा जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है H इंटू बी, हाइट इंटू में बेस, हाइट इंटू में बेस। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो हाइट मुझे पता नहीं, लेकिन बेस कितना है, 28। कितना है, 28। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी ओर चलते हैं, जहां एक ट्राइंगल दिया हुआ है। तो ट्राइंगल क्या है, 26, 30 और 20। तो बेटा देखो पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं हम। सेमी पेरीमीटर क्या होगा देखना जरा,
a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 26 प्लस 30 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2। ऐड कीजिए 26, 30, 28, ये 8 और 6 14 और 5 और 3 84 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 42 आ जाएगा। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 42। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एस माइनस ए यानी कि 42 माइनस 26, एस माइनस बी यानी कि 42 माइनस 30, एस माइनस सी यानी कि 42 माइनस 28। तो चलिए 42 में से 26 माइनस करते हैं तो 12 में से 6 जाएंगे 6, यहाँ पर बचने वाला है 16, यहाँ पर बचने वाला है 2 और 1 12, यहाँ पर बचने वाला है 4 14। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करिए। एस की वैल्यू कितनी है बेटा? 42, 16, 12 एंड 14। ओके बच्चों, और यहां से मैं आपसे हमेशा बोलता हूं इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कीजिए। तो 7 6 42 होता है और 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3। तो 7 2 14, 14 3 42। 16 को तोड़ेंगे, 2 8 16 होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। 12 को तोड़ेंगे, 2 2 4 और 4 3 12। इसको तोड़ेंगे 2 into में 7। अब पेयर बनाइए बच्चों, जरा देखो 7 एक यहाँ पर है और एक एंड में भी है, यानी कि 7 कॉमन है, ले लो। 8 2 कॉमन हो गया, 3 एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा बच्चों। अब देखो आपका 2 एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया और एक लास्ट वाले का भी पेयर बन जाएगा 2। तो सब कुछ बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो 24 और 7 2 14। 24 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए। 4 2 8 और 1 9, 1 4 1 2 6 3, दैट मीन्स कितना आ गया? 3 3 6, यानी कि ट्राइंगल का एरिया आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा बच्चों थोड़ा गौर से सवाल को पढ़ते हैं। उसने क्या बोला है? एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे है और क्षेत्रफल भी एक ही है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? एक है। दैट मीन्स दोनों का क्षेत्रफल आपस में इक्वल है, एरिया इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल। दैट मीन्स पहले आप इधर से नोट डाउन करेंगे फिर इधर आएंगे। तो एरिया क्या होने वाला है? देखो जरा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ उसने। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या था बेटा? h into 28 और ये कितना है? 336। अगर मुझे h पता करना है तो मैं क्या करूंगा? 28 को नीचे लेकर जाऊंगा। अब मैं इसको काटता हूं, देखो क्या अवस्था है, जरा काटो। अगर 2 से काटते 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 6 12 और 2 8 16। आगे काटेंगे 2 7 14, 2 8 16 और 2 4 8 और 7 से इसको काटेंगे तो 7 1 7, 7 2 14, यानी कि हाइट आपकी कितनी आने वाली है? 12। कितनी आने वाली है? 12। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आज के लिए बच्चों मैं 3 ही सवाल कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, लेंथी हैं, फिर आप लोगों को उसको देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसीलिए वीडियो को मैं यही रोकूंगा। बाकी के जो क्वेश्चन है इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। अभी के लिए ये वीडियो देखिए और पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद अभी तो इसमें काफी क्वेश्चन रह रहे हैं और मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो और इसके क्वेश्चंस की बनेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।